ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तैत्तिरीयोपनिषद ब्रह्मानंदवल्ली ब्रह्मानंदवल्ली शांति पाठः। शांति पाठः। ओम सहना भवतु ओम सेनावतु सहनौ भुनक्तु सेनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। चलिए अभी ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अपने मूल पाठ पे चलते हैं। षष्ठ अनुवाक पे थे, ब्रह्मानंदवल्ली के षष्ठ अनुवाक। उसमें हमने पढ़ा था असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनं ततो विदुरीति। असन्नेव स भवति असद ब्रह्मोति वेद चेत। ब्रह्म नहीं है जो इस प्रकार से जानता है, जिसकी धारणा ये है कि ब्रह्म नहीं है, अर्थात ब्रह्म को असत मानता है कि ब्रह्म नहीं है, तो असन्नेव स भवति, वह भी असत हो जाता हो। इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये है कि वह भी नहीं है। वह भी नहीं है कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने को घोषित करे कि वो कैसे है, क्योंकि ये शरीर तो वो है नहीं। तो जैसे वो है वैसे भी ब्रह्म भी है। क्योंकि वो जो है वो शरीर से परे है, जिसको मैं बोलता है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, तो वो जो मैं है वो तो ये शरीर है नहीं। इन पंच कोशों में से कोई भी नहीं है। न अन्नमय है, न प्राणमय है, न मनोमय है, न विज्ञानमय है, न आनंदमय है। इन पांचों कोशों में से कोई भी वो मैं नहीं है जिसको मैं बोलता है। तो अगर वो बोलता है कि ब्रह्म नहीं है, मतलब ये अपनी सत्ता को भी नकार रहा है कि मैं भी नहीं हूँ, जो कि ऐसा है नहीं। और फिर बोल रहे हैं कि ब्रह्म अस्ति, जो ऐसा मानता है कि ब्रह्म है, तो वो विद्वान मानने योग्य है, ज्ञानी संतम विदो, संत समझने के योग्य है। तो उसके आगे अगला मंत्र बोलते हैं, आनंदमय कोश से ही रिलेटेड है, आनंदमय शरीर से। ये मंत्र है, तस्यैष एव शारीरा आत्मा यः पूर्वस्य। पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए। तस्यैष एव शारीरा आत्मा यः पूर्वस्य। देव शारीर आत्मा या पूर्वस्य। हाँ, तो जो हमने कल चार शरीर अर्थात बाद के चार कोष, अन्नमय कोष के अलावा बाद के चार कोष अर्थात चार शरीर कल पढ़े थे हमने। तो उसका जो लास्ट आनंदमय शरीर था उसके बारे में बोल रहे हैं कि तस्य एष एव शारीरा, तो उसका भी यही शरीर आत्मा मीन्स मुख्य शरीर जो है वही है। यह पूर्वस्य, जो पहले वालों का है, अर्थात जो जीवात्मा बाकी पहले वालों का है, अन्नमय कोश का, अन्न रसमय कोश का है, प्राणमय कोश का है, मनोमय कोश का है, विज्ञानमय कोश का है, वही जीवात्मा आनंदमय कोश का भी है। ठीक है, दूसरा जीवात्मा नहीं है, एक ही है सभी के लिए। तो अब प्रश्न खड़ा होता है, यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, आचार्य से शिष्य प्रश्न करता है। जब इतना बताते हैं तो वो प्रश्न करते हैं कि अथा तो अनुप्रश्न उत्ता
उत्ता विद्वानमुमं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता। वो चलिए पढ़ेंगे इसको। अथातो अनुप्रश्नाः अथातो अनुप्रश्ना उता विद्वानमुं उता विद्वान् लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति एकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानम् आहो विद्वानं ओ लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता ओ। लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता। तो यहाँ पे अनुप्रश्न आ रहा है। अनुप्रश्न मतलब कि जैसा गुरु ने बताया, जैसा आचार्य ने बताया, उसी के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया। कि क्या बताया था उन्होंने कि उस ब्रह्म को जो सत अर्थात मानता है कि वो ब्रह्म है, और एक जो है मानता है कि नहीं है। तो जो नहीं है मानता है, इसका मतलब कि वो भी नहीं है, वो भी असत हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, शिष्य आचार्य से पूछ रहा है, अतः अनुप्रश्न। अब यहाँ से अनुप्रश्न आरंभ होता है, अर्थात कि जो आचार्य ने बताया है उसी के ऊपर प्रश्न। उत क्या अविद्वान, अविद्वान मीन्स जो नहीं जानता, किसको? ब्रह्म को। जो ब्रह्म को नहीं जानता, कश्चन वो कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, प्रेत्य, प्रेत्य मतलब कि यहाँ से जाने के बाद, अर्थात मरने के बाद, मृत्यु के बाद, अमुम लोकम गच्छति, उस लोक को जाता है। आहो अथवा कश्चिन विद्वान प्रेत्य, या जो कोई जानता है वो मर करके उस लोक को प्राप्त होता है। इनमें से कौन उस लोक को प्राप्त होगा? अर्थात ब्रह्म के लोक को कौन जाता है? एक जो उस ब्रह्म को नहीं जानने वाला है, एक वो जो ब्रह्म को जानने वाला है। या कोई, हाँ वही बोल रहे हैं कि जो कोई ज्ञानी है वो मर करके उस लोक को प्राप्त होता है। बताइए कि क्या है इनमें से। तो अब आचार्य बताते हैं, आचार्य सीधे सीधे नहीं बताएंगे। अब वो सृष्टि के आरंभ से शुरू करेंगे। अब पहले शिष्य को सिखाएंगे कि पहले ये तो जान लो कि वो वास्तव में है क्या, तभी तो कोई जानेगा और नहीं जानेगा। तो आगे वाला मंत्र देखते हैं। आगे मंत्र है, साथ में पढ़ेंगे, लंबा है। सो अकामयत बहुश्याम प्रजा येति सो अकामयत बहुश्यां प्रजायेति स तपो अतप्यत सा तपो अपतपस्यत् स तपस्तप्त्वा सा तपस्तप्त्वा इदं सर्वं सृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यं भवत यदिदं किंच तत्सत्यमत्याचक्षते।
तदप्येष श्लोको भवति। तो देखते हैं कि इस मंत्र में क्या बोल रहे हैं। अब शुरू से फिर से आचार्य सृष्टि के बारे में बता रहे हैं शिष्य को। बोल रहे हैं कि वो जो परमात्मा को अर्थात ब्रह्म को जानता है और जो नहीं जानता है उनमें से कौन उस लोक को जाता है। तो अब बताते हैं स अकामयत, तो वह जो परमात्मा है ब्रह्म है उसने क्या किया, कामयत, अकामयत। अकामयत मतलब कि विचार किया, कामना किया। क्या विचार किया, प्रजायेन, प्रजायेय, प्रजायेय मतलब कि प्रजाओं को प्रकट करूं। तो प्रजाओं को प्रकट कैसे करेगा, खुद प्रकृति के माध्यम से सब कुछ बनाएगा, उसमें चेतना डालेगा। तो ऐसा ही बोलेंगे कुछ, देखते हैं। प्रजा ये मीन्स प्रजाओं को उत्पन्न करूं। बहुश्यामयति बहुत हो जाऊं, एक ही हूं, बहुत हो जाऊं। स तपः अतप्यत, उसने तप तपा अर्थात द्वंद्व सहन किया। और फिर क्या किया, यह हम पहले भी पढ़े हैं दूसरे उपनिषद में। फिर क्या किया उसने, तप तप्त्वा, तप तप करके फिर क्या किया, यत् किंच, जो कुछ भी, इदम इदम सर्वम असृजत, जो कुछ भी यहाँ देखने में आता है उन सब की क्या किया उसने, असृजत, रचना किया। तत्सृष्ट्वा, तत्सृष्ट्वा मीन्स उसकी रचना करके। देखिए यहाँ पे जो पहले अ शब्द लग रहा है सृजत में और पीछे एक और लगा था अकामयत, अकामयत असृजत। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि उसका मतलब नकारात्मक होता है कि नहीं सृजन किया, नहीं कामना किया, ऐसा नहीं है। वो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के लिए आ लग रहा है, भूतकाल में बात कर रहे हैं, पीछे हो चुका है उसके लिए है। तो तत्सृष्टा, तत्सृष्टा उसने रचना करके, सृष्टि करके, तत् एव अनुप्रविशत, तत् एव उसके साथ वो प्रवेश कर लिया। सब कुछ रचना की और रचना करके सृष्टि करके उसी में प्रवेश हो लिया, मीन्स सबको चेतना दे दी, चेतना उसी के पास है, सबको चेतनवत कर दिया। अब प्रवेश कर लिया तब क्या हो गया, अनुप्रविश्य, और प्रवेश होने के बाद, प्रवेश करने के बाद सत च त्यत च अभवत, सत च त्यत च अभवत। सत मतलब कि आकारधारी और बिना आकार वाला, अर्थात साकार रूप में भी वही है और निराकार रूप में भी वही है। साकार रूप वाला भी हो गया, निराकार रूप वाला भी हो गया, दोनों रूप वाला वही हो गया। साकार रूप में कोई दूसरा नहीं होता, वही होता है, निराकार में भी वही है। तथा निलयम च अनिलयम च, जिनके जिनके आश्रय हैं, कहीं टिके हुए हैं, उसमें भी वही है। जिनका कोई आश्रय नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, उसमें भी वही है। जो ऐसे ही आकाश में घूम रहे हैं वो उनमें भी वही है। च विज्ञानम च अविज्ञानम, विज्ञानम, विज्ञान यहाँ पे आया विशिष्ट रूप से जानने योग्य, अर्थात जो चेतनवत है। तो जो चेतनवत है अर्थात जो मूव करता है, हमको मूव करते हुए दिखाई देता है या फंक्शन करते हुए दिखाई देता है, तो उसमें भी वही है। और जो अविज्ञानम अर्थात मूवमेंट जिसमें नहीं है, उसमें भी वही है। च सत्यम, और
च अनृतम च, जो सत्य है उसमें भी वो है, जो झूठ है उसमें भी वो है। सत्यम अभवत, और इन सब में वो क्या है, सत्य स्वरूप हो गया है, वही वास्तविक है, वही रियल है। यत किम च इदम, यहाँ पे जो कुछ भी है, जो कुछ भी यहाँ पे है हमको देखने समझने अनुभव करने में आता है, तत्सत्यम इति आचक्षते, वह सत्य ही है ऐसा आचक्षते कहा जाता है, जाना जाता है। तत् अपि एष श्लोक भवति, उस विषय में यह श्लोक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे वो सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, समझ में तो आ ही गया होगा, जैसा हमने पहले पढ़ा था वैसा ही है। उसने तप किया, तप तपा, और तप तप करके मीन्स पहले क्या किया कि उसने सोचा, विचार किया, एक हूँ बहुत हो जाऊँ, बहुत हो जाऊँ, तो उसके लिए उसने क्या किया, तप तपा, और तप तपने के बाद अर्थात द्वंद्व शान किया, बैलेंस रखा अपने आप को, और उसके बाद यहाँ पर हमको जो कुछ भी देखने समझने में आता है उन सब की उसने रचना कर दी, रचना करके क्या किया कि उसी में वो प्रविष्ट हो गया, जिसको अपर ब्रह्म के रूप में जानते हैं, अर्थात सबको चेतनवत कर दिया। अब चेतनवत कर दिया, चेतनवत करने के बाद मीन्स प्रवेश होकर के अब क्या करेगा, वो साकार रूप में भी वही है, निराकार में भी वही है, जो मूर्त रूप में है, सत में और त्यत में, सब में वही है। मीन्स जो दिखता है उसमें भी वही है, जो नहीं दिखाई देते उनमें भी वही है। और ऐसा हो गया निरुक्तम च अनिरुक्तम च, जो बताने में जिसको व्यक्त किया जा सकता है, वाणी से बोल करके बताया जा सकता है, उसमें भी वही है। जिसको बोला नहीं जा सकता कि वो क्या है, उसमें भी वो है। जिनका आश्रय है, कहीं ठिकाना है, कहीं टिके हुए हैं, उनमें भी वो है। जहाँ जिनका कोई आश्रय नहीं है, कहीं रुकने की जगह नहीं है, उसमें भी वो है। जो चेतन युक्त हैं, जिनमें स्पंदन होता है, उसमें भी वो है। जिनमें स्पंदन नहीं दिखाई देता हमको, उसमें भी वो है। सत्य में भी वही है, झूठ में भी वही है, और वही वास्तव में सत्य है। फिर बोले हैं कि यत् किंचा इदम, जो कुछ भी यहाँ हमको दिखाई देता है, अनुभव में आता है, तत्सत्यम, वह सत्य ही है, वो झूठ नहीं है, वो सत्य है। जो कुछ भी दिखाई देता है सत्य है, हाँ भले ही परमानेंट नहीं है। इति, इस प्रकार आचक्षते, ऐसा कहा जाता है, अज्ञानी लोग कहते हैं। तत् अपि एष श्लोक भवति, उसके विषय में यह श्लोक है। अब देखते हैं श्लोक क्या है। कुछ पूछना है इसमें से? नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये षष्ठ अनुवाक पूर्ण हो जाता है, सप्तम अनुवाक में प्रवेश करते हैं। सप्तम अनुवाक में जो श्लोक के बारे में बोले हैं वो श्लोक है, देखते हैं श्लोक क्या है। असद्वा इदमग्रासीत ततो वै सदजायत, तदात्मानं स्वयमकुरुत, तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति। इसको पढ़ेंगे। असद्वा इदमग्रासीत असद्वा इदमग्र आसीत, ततो वै सदजायत, ततो वै सदजायत, तदात्मानं स्वयं कुरुत, तदात्मानं स्वयं कुरुत, तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति। तस्मात् तत्सुकृतमुच्यते इति। तो बोल रहे हैं कि असद्वा इदमग्र आसीत ततो वै सदजायत, मीन्स जब यहाँ पे असत और सत शब्द आया है, ये सीधे सीधे ब्रह्म से लिंक नहीं करना है, क्योंकि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि सत्य जो है वो ब्रह्म है, परमानेंट है, स्थायी सत्य है वो। लेकिन यहाँ पे जो असद और सत शब्द यूज किए हैं, अभी क्या चल रहा है, हमारी सृष्टि चल रही है,
सब कुछ को पैदा किए हैं। तो उस प्रकृति से इसका संबंध जोड़ना है, ब्रह्म से नहीं। ये ब्रह्म प्रकृति के लिए आया है, सत और असत। तो असद इदमग्रम आसीत, इदमग्र आसीत, इदमग्र मीन्स इससे आगे, इससे पहले, आगे मतलब कि बाद का नहीं, पहले। इससे पहले कब इससे पहले, जब ये सब कुछ प्रकट हुआ, जो हमको दिखाई देता है, अनुभव में आता है, ये जब प्रकट हुआ, इससे पहले कुछ भी नहीं था। असद उसी के लिए आया है, अर्थात अव्यक्त रूप में था, कुछ भी अनुभव में नहीं था, दिखाई नहीं देता था, प्रकट रूप में नहीं था। फिर क्या हुआ? तत् वै सत अजायता, तत् मीन्स तथा वै सद अजायता, तो उससे ही जो असत मीन्स अप्रकट था, जो अप्रकट था उससे ही यह प्रकट रूप में उत्पन्न हुआ। जो अप्रकट था, अव्यक्त था, उसी से फिर ये व्यक्त रूप में अपने आप उत्पन्न हुआ, कोई पैदा करने वाला नहीं था, प्रकट रूप में हुआ। तत् आत्मानम, जो अप्रकट रूप में था उसी ने खुद से ही अपने आप को प्रकट किया। प्रकट किया अर्थात प्रकृति को विकृति में बदला, अर्थात उसके अलग अलग अवयवों को आपस में जो कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ा, तो वह प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, उसमें चेतना डाल दिया, चेतनवत कर दिया, वही बताना चाह रहे हैं। तत् आत्मानम स्वयं अकुरुता, फिर उसने आपको स्वयं ही प्रकट किया, उसने अपने आप को स्वयं ही प्रकट किया, अर्थात सब में समाहित हो गया, बना करके सृष्टि करके सब में समाहित हो गया। उस भाव से उसने अपने आप को प्रकट किया। तस्मात् तत् सुकृत उच्यते, तो वही स्वयं अकुरुतम जो है उसी को सुकृत शब्द में बदल दिया गया है आगे चल के। तस्मात्, इसलिए वह सुकृत उच्यते, स्वयं कृत, अपने आप किया हुआ, अपने आप को उत्पन्न किया हुआ कहा जाता है। किसी और ने उसको प्रकट नहीं किया, अर्थात उत्पन्न नहीं किया। वो पहले अव्यक्त था, जानने में नहीं आता था, वो अपने आप से फिर ऐसा किया कि वो प्रकट हो गया और जानने में आने लगा। तो इस प्रकार से फिर इसके आगे भी एक श्लोक है, नहीं आगे नहीं, इसी के लिए बोले इति, इति मतलब कि यह श्लोक है। अब आगे देखते हैं, आगे मंत्र आएगा। ये लास्ट वाला समझ आया? कुछ पूछना है? हाँ, कुछ पूछना है? ठीक है, तो अगला मंत्र देखते हैं। यद्वै तत्सुकृतं रसो वैसः, पढ़िए साथ में। रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनंदी भवति, को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, एष ह्येवानंदयाति। तो इस मंत्र में बोल रहे हैं यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः, तो वै शब्द है, वै निश्चितार्थक है। निश्चय ही यत् तत् सुकृतम, यत् मीन्स यह, तत् मीन्स वह, यह वह जो है, कौन? वह ब्रह्म, सुकृतम जिसने अपने आप को कृत किया है, प्रकट किया है। सह, वह, वही क्या है? रस है,
वही रस है। रस है मतलब यह क्या समझ रहे हैं, चेतना है, अर्थात उसी से हम सब कुछ अनुभव कर पाते हैं। जैसे रस हमको अच्छा लगता है, उसी की वजह से हमको जो कुछ भी भोगने में आता है वो ठीक लगता है, तो इसलिए उसको रस नाम से यहाँ संबोधित किया है। फिर बोले हैं ही अयम रसम लब्ध्वा एव आनंदी भवति। देखिए लिख रहा है, क्योंकि अयम, यह जो वो आत्मरूप जो जीवा जो परमात्मा है वही इस पिंड में लिप्त होकर के जीवात्मा बन गया है, तो यह रसम लब्ध्वा, रस को प्राप्त करके आनंदी भवति, आनंदित तो होता है, अर्थात सुख का अनुभव करता है। यत एष आकाशः आनंदः न स्यात्, तो बोल रहे हैं कि यत एष, यदि यह आकाश, आकाश की तरह व्यापक, आनंद, आनंद स्वरूप जो है, न स्यात् न होता, यह जो आनंद स्वरूप न होता जो कि आकाश की तरफ व्यापक है, कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं आकाश का। आकाश सर्वव्यापी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, विस्तृत से भी विस्तृत, तो आकाश की तरह व्यापक वो आनंद स्वरूप न होता तो क एव अन्यात्, क एव अन्यात्, तो अन्य कौन होता, अर्थात उसके बिना कोई नहीं होता, सभी जीवित हैं उसी की वजह से, वो जो आकाश की तरह आनंद रूप है। फिर बोले हैं कि क प्राण्यात्, कौन प्राणी तो होता, प्राण भी नहीं होता, किसी में प्राण नहीं होता। ही एष एव आनंदयति, तो बोल रहे हैं कि निसंदेह, कोई संदेह नहीं इसमें कि वह जो परमात्मा है वही आनंदयाति, आनंदयाति मतलब कि सबको आनंदित करता है, सबको सुख प्रदान करता है वही। तो आनंद वैसे सुख का, सुख से ऊपर लेवल है। आनंद का वास्तविक मतलब ये होता है कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाना न जहाँ पे न सुख की अनुभूति हो न दुख की अनुभूति हो, सुख दुख की सीमा से परे हो, उसको आनंद बोलते हैं। और आनंद सुख दुख की तरह आता जाता नहीं है, वो परमानेंट होता है, चिरस्थायी होता है। फिर ऐसा नहीं कि आनंद की अनुभूति हुई उसके बाद फिर दुखी हो गए, ऐसा नहीं होता, फिर न दुख होगा न सुख होगा। तो यद्वै तत्सुकृतम रसो वैसः, एक बार फिर से देख लेते हैं कि वह जो अपने आप को प्रकट किया है तो वही रस है, क्योंकि उसकी वजह से हम सभी रस को लब्ध्वा प्राप्त करते हैं, प्राप्त करके आनंदित होते हैं। और वह जो आकाश के सदृश है, आकाश जैसा विस्तृत और आनंद स्वरूप है, वह न होता तो फिर कौन होता, कौन जीवित होता, कोई नहीं होता, कौन प्राणित होता, कोई नहीं होता। तो कोई संदेह नहीं है कि वह ब्रह्म ही सबको आनंदित करता है। कुछ पूछना है? आगे चलते हैं। तो अगला मंत्र है यदा ह्येवैषा यदा हेवैष यत् एतस्मिन् एतस्मिन् न दृश्ये न दृश्ये अनात्म्ये अनात्मने अनिरुक्ते ते अनिलयने अनिलये अभयं हम प्रतिष्ठां विन्दते स्थां विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति। अथ सो अभयं गतो अभवति।
यह अथ सो अभयम गतो भवति। तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं, यदा ही वैस, यदा ही एव एस एतस्मिन् आदृश्ये। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि यदा एव एस एतस्मिन्, यह जो जीवात्मा एतस्मिन् अदृश्य, इस देखने में न आने वाले, और क्या बोल रहे हैं, अनात्मे, अनात्मे मीन्स आत्मा से रहित, अर्थात मीन्स जहाँ जो जीवात्मा नहीं है, अनिरुक्ते, अनिरुक्ते बताने में न आने वाला, जिसको उक्त नहीं किया जा सकता अर्थात बताया नहीं जा सकता, अनिलय, दूसरे का आश्रय लेने वाला नहीं है। किसके बारे में बोला जा रहा है ये सब, उस ब्रह्म के बारे में। जब कभी यह आत्मा इस अदृश्य, न दिखने में आने वाले शरीर से जो रहित है, अनिरुक्ते, जो बतलाने में नहीं आता अर्थात व्यक्त नहीं किया जा सकता, अनिलये अर्थात कोई भी जिसका आश्रय नहीं है, बिना आश्रय वाला है, अभयम प्रतिष्ठितम, अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते, वो निर्भयता पूर्वक भय से मुक्त होकर के प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठित, विन्दते, प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करता है। अथ स अभयम गतः भवति, और तब वह निर्भय को प्राप्त हो जाता है। तो वास्तव में ये जीवात्मा का ब्रह्म से कंपेयर है, कंपैरिजन है। जो आचार्य हैं वो सृष्टि से उत्पन्न की, सृष्टि की उत्पत्ति से बताना शुरू किए थे अपने शिष्य को। तो पीछे काफ़ी लंबा लेकर गए थे, जो दूसरे हम उपनिषद में पढ़े थे उनमें काफ़ी लंबा सृष्टि रचना दिखा रहे थे। यहाँ पे उतनी लंबी रचना नहीं दिखाए हैं, जल्दी से ही कंक्लूड कर दिए हैं, समापन पे आ गए हैं। तो ये सब बता करके और बोल रहे हैं कि जो जीवात्मा अर्थात जो शरीरधारी है, वो शरीरधारी अब क्या करेगा कि मुक्त हो जाएगा, अर्थात उस ब्रह्म को जानने वाला हो जाएगा, उसी के जैसा हो जाएगा। तब तो क्या हो जाएगा कि न देखने में आने वाले शरीर से रहित, जो व्यक्त नहीं होता और किसी का आश्रय नहीं लेता, वैसा हो जाता है। तो कोई उसको भय नहीं रहता, वो अभय पद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात अभय पद को प्राप्त हो जाना मतलब ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो शिष्य ने क्या पूछा था, जो उस ब्रह्म को जानता है वो, और जो ब्रह्म को नहीं जानता उसमें से कौन उस लोक को जाता है। तो ये कैसे थोड़ा सा घुमाते हुए, मतलब कि उसको सृष्टि रचना बताते हुए उत्तर दिए हैं। तो क्या उत्तर दिए हैं कि जो उसके जैसा हो जाता है, अर्थात जो उसको उसी भाव से जान लेता है, वो उसको प्राप्त होता है। यही बताया है ना। जो नहीं जानता नहीं प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं। यदा ह्येवैष, यदा एवश, यही वाला पढ़ना था या पढ़ लिए थे? यदा ह्येवैष यस्मिन्, हाँ ये पढ़ लिए थे हाँ, ये अगला है, इससे आगे। जी। ये वाला है, इसमें भी यदा ह्येवैष ही है।
रुकिए 1 मिनट सेट करता हूँ इसको। एक मंत्र बच रहा है, हाँ ये है, पढ़िए। यदा हे वैसा वश एतस्मिन् एतस्मिन् उदरमन्तरं उदरमन्तरं कुरुते कुरुते अथ तस्य भयं भवति अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तत्त्वमेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति। श्लोको भवति। हाँ तो देखिए, पिछले वाले मंत्र में उन्होंने बताया था किसके बारे में, जो उसके जैसा हो लेता है तो वो उसको प्राप्त हो जाता है। इसमें उसके दूसरे वाले को बता रहे हैं, जो ब्रह्म को नहीं जानता है। तो वो कैसे नहीं जानता है, सब कुछ करके भी नहीं जानता है, उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ एकदम से जानता ही नहीं, यहाँ पे उसको ईगो हो जाता है। जैसा ईगो हुआ है कि ब्रह्म नहीं है, वो एक प्रकार से ईगो है, तो उसी भावना को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। वो उसको प्राप्त नहीं होगा। यदा ह्ये वैसा एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि यदा एव, जब तक ऐसा उदरम एतस्मिन् अंतरम कुरुते, जब तक यह उदरम थोड़ा सा भी एतस्मिन् अंतरम कुरुते, उस परमात्मा से क्या करता है, अंतर करता है, अलगाव करता है। थोड़ा सा भी उस परमात्मा से अलगाव की भावना रखेगा कि मैं अलग, वो अलग, इस तरह से, केवल परमात्मा से नहीं, किसी में भी, तो अलगाव की भावना वही नहीं रखता जो ब्रह्म के भाव से भावित होता है। उसमें भी वही ब्रह्म, मेरे में भी वही ब्रह्म, किसी और चीज़ में भी वही ब्रह्म, तो एक भाव से भावित हो जाता है। हमको दूसरे का दुख क्यों लगता है, क्योंकि वो हम एक भाव से भावित नहीं होते। अपने यहाँ कोई संकट आया तो बहुत आफत आ जाते हैं, दूसरे के यहाँ संकट आया तो सुन लिए बस हो गया, ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो दूसरे का लगता है, उस पर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते। तो बोल रहे हैं कि तो उस परमात्मा से अंतर करता है, अर्थात परमात्मा से अंतर या और किसी से भी अंतर रखता है, अलगाव की भावना रखता है। अथ तस्य भयम भवति, तो क्या होता है, भय का जन्म हो जाता है, भय का जन्म होता है। कहीं मेरे साथ ऐसा न हो जाए, दूसरे का भी देख के कुछ, उसके साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा न हो जाए। तो जब एकत्व की भावना होती तो धीरे धीरे क्या हो जाता, शुरू में भय तो लगता है सबको, फिर धीरे धीरे जब एकात्मकता की भावना हो जाती कि जैसा मैं वैसा वो, अर्थात जो उसके ऊपर घटित होता है उस मेरे ऊपर भी घटित हो रहा है, स्वानुभूति हो जाती, जिसको अंग्रेजी में एम्पैथी बोलते हैं। जो उसको हो रहा है वही अनुभूति मेरे को। तो ऐसा होते होते क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये भय समाप्त हो जाता है कि ये प्रकृति का नियम है, ऐसा होना ही है, उसके विषय में क्या शोक करना। जैसे भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जो भूतकाल में अव्यक्त थे, पहले अव्यक्त थे, तुम्हारे लिए कोई नहीं थे, केवल मध्य में व्यक्त हुए हैं, और बाद में भी अव्यक्त हो जाने वाले हैं। बाद में भी कौन कहाँ किसका क्या था कुछ पता नहीं, तो केवल मध्य में प्रकट हुए हैं, उसके लिए क्या शोक करना।
तो वैसे ही यहाँ पे भय की स्थिति है। जब ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये तो होता रहता है, नॉर्मल प्रोसीजर है, तो फिर भय समाप्त हो जाता है। तो ये उसको भय प्राप्त होता है, वो भयभीत होता है जो अलगाव की भावना रखता है, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, उसके साथ हुआ तो हुआ। तो अपने को दूसरे से अलग समझता है तो उसमें भय व्याप्त हो जाता है, और भय व्याप्त हो जाता है तो तत् एव भयम, और वही भय क्या है, मन्वानस्य विदुषः। ये केवल मूर्खों को नहीं होता, केवल अज्ञानियों को नहीं होता। मन्वानस्य विदुषः, जो विद्वान होते हैं, और मन्वानस्य मीन्स उनको अभिमान हो जाता है, विद्वान होने का, विद्वत्ता का अभिमान हो जाता है, उनको भी ये भय होता है, क्योंकि उसमें मैंपन की भावना है, मैं अलग हूं। तत् अपि ऐसा श्लोक भवति, उसके विषय में यह श्लोक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो क्या करता है कि डिस्क्रिमिनेट करता है, अर्थात अलगाववादी भावना रखता है, मैं अलग, वो अलग, ये अलग, ऐसा करता है। उदर शब्द इसीलिए है, उदरम, उदर मीन्स तो नॉर्मली पेट होता है। तो जैसे एक जुड़वा भाई बहन लोग होते हैं तो उनको सहोदर बोलते हैं, एक पेट से उत्पन्न हुए, अर्थात वो क्लोजनेस की भावना दिखाता है। तो उदरम ए तस्मिन अंतरम, उदरम अंतरम मतलब कि अलग, अलगाव की भावना, उदर के माध्यम से बताया, अलगाव की भाव, अंतरम शब्द बोल करके कि अलग अलग समझते हैं, एक नहीं समझते, तो उनको भय हो जाता है। और वो भय केवल अज्ञानियों को नहीं होता, मनवानस्य विदुषः, जो विद्वान अभिमानी होते हैं, अभिमानी विद्वान होते हैं, तो उनको भी यह भय होता है, जिसको महर्षि पतंजलि योग दर्शन में अभिनिवेश बोलते हैं। अभिनिवेश एक शब्द है, ऐसा भय जो परमानेंट सबको होता है, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में रहने वाले सबको, मीन्स जो इस प्रकृति से लिप्त हैं, प्रकृति में लिप्त हैं, चाहे वो जिसको कुछ ना आता हो और जो बड़े से बड़ा विद्वान हो, लेकिन इस प्रकृति में अगर लिप्त है तो उसको वो भय होगा, परमानेंट वो भय है, जिसको अभिनिवेश बोलते हैं। लाइक जैसे कि मृत्यु का भय, अगर वो मुक्तावस्था में नहीं, कितना भी बड़ा अपने आप को विद्वान कहने वाला है, तो भी वो मृत्यु से डरता है। तो ऐसे भय को अभिनिवेश बोलते हैं। तो इस विषय में आगे एक श्लोक बोला गया है, उस श्लोक को देखते हैं। तो यहाँ पे शायद ये अनुवाद पूर्ण हो जाएगा। सप्तम अनुवाद यहाँ पूर्ण होता है, अष्टम अनुवाद पे चलते हैं। गौरांग जी, वो साउंड बॉक्स थोड़ा दूर कर दीजिए, डबल इको होता है। चलिए अब अष्टम अनुवाद पे चलते हैं। सुनाई दे रहा है? अष्टम अनुवाद में मंत्र है, भीषास्माद्वातपवते भीषोदेति सूर्यः विशोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रस्य भीष्मादग्निश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। धावति पंचमिति। तो जो ये मंत्र बोला गया है अष्टम अनुवाद में, सेम ऐसा ही, इसी भाव वाला, एकदम इसी भाव वाला, ऐसे मंत्र नहीं है, वो श्लोक है, मंत्र है मतलब श्लोक फॉर्मेट में है। वो है कठोपनिषद में, जब यमराज नचिकेता को शिक्षा दे रहे हैं, वहां पे भी है। तो कठोपनिषद में वहां पे
तीसरे चैप्टर में है, वहाँ पे वल्ली है तो तीसरी वल्ली में है। तो इसको देखते हैं हम, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भीषास्माद् द्वात पवते, डर की बात की है, पहले भी डर की बात किए, डर पैदा हुआ था, अभी डर की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डर उस जीवात्मा की, मतलब कि उस प्राणी की बात नहीं कर रहे हैं, ये देवताओं के माध्यम से बता रहे हैं डर। तो यहाँ डर का मतलब कि डर के कांपने वाला डर नहीं है, यहाँ पे डर का मतलब अनुशासन है, डिसिप्लिन। तो जो अपना काम अच्छे तरीके से करता है तो उसके लिए वो डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन कहलाता है, और जो दूसरों के द्वारा फोर्सफुली अप्लाई किया गया होता है उसकी वजह से करता है तो उसके लिए वही डर बन जाता है। तो इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। भीष भीष हाँ, भीषास्माद्वात् पवते, अस्मात् भीषा वात पवते, मीन्स इसी के भय से, किसी के भय, किसके भय से, ब्रह्म के भय से, अर्थात ब्रह्म के अनुशासन से, ब्रह्म की दी हुई शक्ति के द्वारा वात पवते, जो वात है अर्थात वायु, वो पवते चलता है, मूवमेंट करता है, इधर उधर जाता, गति करता है। भीषा सूर्य उदेति, डर से ही क्या होता है, सूर्य उदित होता है। तो डर मतलब कि अनुशासन है, उसका रूल है, उसका नियम है कि उदय होना, अस्त होना, धूप देना, उसका वो नियम है। अस्मात् भीषा अग्नि च इंद्र च, और उसी के अनुशासन से, ब्रह्म के ही अनुशासन से जो उनको कार्य दिया गया है, उससे अग्नि और इंद्र भी अपना अपना कार्य करते हैं। और क्या है, पंचम, पांचवा जो मृत्यु है, धावती, मृत्यु भी दौड़ता है, अर्थात मृत्यु दौड़ता है मतलब कि मृत्यु भी अपना, मृत्यु का होता है यमराज, वो भी उसी के द्वारा निर्दिष्ट अनुशासन से, अर्थात जो उनको काम दिया गया है वो करते हैं। तो ये उसी के द्वारा अनुशासित होकर के, ब्रह्म के द्वारा अनुशासित होकर के सभी अपना अपना कार्य करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो भय है वो दो प्रकार से कैसे यूज होता है। एक तो अनुशासन है कि हाँ मेरे को ये काम दिया गया तो अपने आप से ये ठीक ठीक करना है, तो वहाँ पे उसको भय नहीं प्रतीत होता क्योंकि उसके रूटीन में आ गया, उसका संस्कार बन गया कि ऐसा करना है। अब जहाँ पे वैसा ही कुछ है लेकिन उसका संस्कार नहीं बना है तो उसके लिए वो डर है। लाइक हाँ, जैसे अपना देश अभी बहुत सुधर गया है, नहीं तो एग्जाम्पल लेते हैं वेस्टर्न कंट्रीज का और अपने कंट्री का, अपने देश का और जो लाइक यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, उनका। तो वहाँ पे कुछ भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता है तो उनका वो अनुशासन होता है, खुद ही वो पालन करते हैं। हाँ, रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना, सोचते भी नहीं कि हाँ इसको क्रॉस करना है, सोचते भी नहीं कि बाइक लेके जा रहा हूँ तो हेलमेट नहीं लगाना है, ऐसा सोचते भी नहीं, स्वाभाविक सी बात है, लगा के जाना है। यहाँ पे क्या है, रेड लाइट हो गई हाईवे पे, कोई देख तो नहीं रहा है, खाली है रोड, निकल जाओ, तो ये भय है। तो अगर पुलिस है तो भय की वजह से रुकना है, नहीं तो निकल जाओ। और वहाँ पे कोई हो या ना हो, वो अनुशासन है, नहीं रुकना है, रेड लाइट है तो। बाइक लेके जा रहा हूँ तो हेलमेट पहन के ही जाना है, यहाँ पे हेलमेट अपने सर बचाने के लिए नहीं पहनना है, हेलमेट नहीं लेके जाऊंगा तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए हेलमेट लेके जाना है। तो ये भय है, एक ही काम जो है अलग अलग जगहों पे दो रूप में काम करता है। तो ये भय को समझाने के लिए मैंने यूज किया। तो आगे देखते हैं, अगला मंत्र है सहसा आनंदस्य मीमांसा भवति, युवा युवा स्यात् साधो युवा
ध्यायक आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठस्येयं बलिष्ठस्तस्येयं पृथ्वी पृथ्वी सर्वा पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् पूर्णास्यात् स एको मानुषानन्दः। सा एको मानुष आनंदः। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब अलग लेवल का वही मीन्स जो हम कोषों के बारे में पढ़े थे, शरीर के बारे में, अन्न रसमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष अर्थात मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, तो उनके ही बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे, आनंद को लेके चलेंगे। आनंदमय शरीर के बाद आनंद क्या होता है उसको लेके चलेंगे। यहाँ पे आनंद को एक यूनिट माना है। तो हम जिस आनंद की बात करते हैं कि आनंद आता है, वो जाता नहीं है कभी, वो आनंद जो है परमानंद है, मीन्स उस ब्रह्म का आनंद, परम आनंद। तो यहाँ पे अलग अलग यूनिट बनाया है हमारे समझने के लिए। महर्षि ने अलग अलग यूनिट बनाई है आनंद की, उसी को देखेंगे। कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। 8-10 श्लोक हैं, 8-10 मंत्र हैं उसके लिए। तो आज एक देख लेते हैं, बाकी के कल देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं सहसा आनंदस्य मीमांसा भवति। अब उस आनंद की मीमांसा करेंगे। मीमांसा आपने सुना होगा, हमारा एक दर्शन है मीमांसा, जो इस वेदांत का भाई है, वेदांत से पहले आता है। तो जिसको जैमिनी ऋषि ने वो कंपाइलेशन किया है, जैमिनी ऋषि उसके प्रवर्तक हैं मीमांसा के। उसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। अगर उसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं तो वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसको वेदांत दर्शन बोलते हैं, उसको मीमांसा दर्शन बोलते हैं। लेकिन मीमांसा का वास्तविक अर्थ होता है विचार विमर्श करना, तर्क करके किसी का निष्कर्ष निकालना, उसको मीमांसा बोलते हैं। तो वैसे वो मीमांसा दर्शन में कर्म कांड बहुत है, कर्म कांड की प्रधानता है, जिसमें विचार विमर्श है, इसलिए उसको दर्शन में रखा जाता है, नहीं तो उसको दर्शन से निकाल दिया जाता है। क्योंकि कर्म कांड को दर्शन में नहीं रखा जाता है, जिसमें केवल कर्म कांड हो। तो इसमें बोले हैं सहसा आनंदस्य मीमांसा भवति। अब यहाँ से आनंद की मीमांसा अर्थात आनंद पे विचार करने का कार्य, आनंद पे विचार करने का कार्य हम आरंभ करते हैं। यहाँ से आरंभ होता है क्या, आनंद पे विचार का कार्य आरंभ होता है। और क्या बोल रहे हैं कि युवा स्यात्। अब उस आनंद पे विचार करते हुए क्या बोल रहे हैं, पहली कैटेगरी के आनंद, पहला लेवल का आनंद जो है, आनंद का पहला यूनिट, जैसे जो हम नापते तोलते हैं किलोग्राम, लीटर, ऐसे, तो उसमें पहले ग्राम और वो मिलीलीटर वगैरह से स्टार्ट करते हैं ना, छोटी यूनिट से। तो ऐसी छोटी यूनिट से आगे बढ़ते जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि युवा स्यात्, जो कोई भी युवक हो, जो कोई भी युवक हो, साधु युवा और श्रेष्ठ आचरण करने वाला युवक हो, कोई गलत कार्य न करता हो, सब कुछ अच्छा अच्छा ही करने वाला युवक हो, न तो बच्चा हो न बूढ़ा हो। स्वाभाविक सी बात है कि कोई ऐसा होता भी है तो उसको बुरा लगता है। जब कोई बच्चा है, अगर उससे कुछ ऐसा लगता है कि कोई उसके लिए कार्य बड़ा है और
वो करना चाहता है तो उसको आप बोल देते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तो उसको बुरा लगता है ना कि मेरे को जानबूझ के बोलें कि मेरे से नहीं होगा, तो वो फिर गुस्सा होके बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ। तो बच्चा है लेकिन वो उसको बच्चा बोलने पे बुरा लगता है। वैसे ही कोई ओल्ड एज हो जाए और वो अपना सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा हो तो उसको अगर कोई बोल दे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपकी एज हो गई है, आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो उसको बुरा लगता है तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें बुढ़ा दिखता हूँ। तो सबको मीन्स युवा दिखना, इस मामले में मीन्स युवा के मामले में बच्चे को भी अपने आप से बड़ा होना अच्छा लगता है और वृद्ध को अपने आप से कम उम्र का होना अच्छा लगता है, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होना अच्छा लगता है, उसी मामले में बोल रहे हैं। तो जब छोटा होता है बच्चा तो उसको मीन्स अपने आप को छोटा समझना बुरा लगता है, और वही फिर 50 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो उसको अपने आप को बड़ा समझना बुरा लगता है। तो इसलिए बोलें कि कोई युवा हो और साधु युवा हो, अर्थात अच्छा आचरण करने वाला युवा हो। अध्यायकः, अध्यायकः मतलब कि अध्ययन कर चुका हो, सब कुछ जान चुका हो, अर्थात वो ज्ञानी हो। आशिष्टः, आशिष्टः मतलब कि शासन में अत्यंत कुशल, शासन मीन्स अपने आप पे कंट्रोल रखता हो, नियंत्रण में रहता हो, या जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है वो सब कुछ नियंत्रित रूप से करता हो, कुछ भी गलत ना करता हो। दृढ़िष्ठा, दृढ़िष्ठा मतलब उसके सारे अंग, सब कुछ क्या हो, दृढ़ हो, मजबूत हो, सारे अंग सारी इंद्रियां सब कुछ मजबूत हो, दृढ़ हो। बलिष्ठ, बलशाली हो। तस्य, इयम वित्तस्य पूर्णा, और उसके बाद और क्या हो, यह वित्तस्य पूर्णा, संपत्ति से पूर्ण हो, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, प्रॉपर्टी में किसी तरह की कोई कमी ना हो। सर्वा पृथ्वी स्यात्, सबकी सब पृथ्वी उसकी हो जाए, ऐसी भावना करते हैं ना जो मीन्स हर तरह से परिपूर्ण होना चाहता है, लाइक हिरण्यकश्यप, सब कुछ हो जाए फिर देखता हूं कि मेरा कोई क्या कर लेगा। तो इस तरह की भावना वाला, इस तरह की भावना से जो ग्रसित हो, अर्थात केवल ग्रसित ना हो, मीन्स इस तरह से सब कुछ जिसको ये प्राप्त हो जाए, केवल भावना की बात नहीं है, ऐसा ऐसा सब कुछ प्राप्त हो जाए, मतलब कि वो युवा हो, साधु युवा हो, अच्छा आचरण करने वाला युवा हो, सब कुछ अध्ययन कर चुका हो, अपने आप पे और उसके अधिकार क्षेत्र में जो कुछ आता हो उस पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखता हो, उसकी इंद्रियां और शरीर जो है वो दृढ़ हो और वो बलवान हो, और इसके अलावा वो पूरी तरह से संपत्ति से परिपूर्ण हो, सारी धरती उसकी हो, ये सब कुछ हो जाए तो ऐसा सब कुछ हो जाने के बाद जो उसको सुख की अनुभूति होगी, तो उस तरह के आनंद को मानुषानंद बोलते हैं। वो एक यूनिट है, मीन्स ये इतना सब कुछ होना एक यूनिट है, उसको मानुषानंद बोलते हैं, मीन्स मनुष्य का आनंद। लोग ऐसा जो इस तरह से सोचते हैं कि ऐसा हो जाए और वास्तव में ऐसा हो जाए तो जो सुख प्राप्त हो, तो उसको एक मानुषानंद बोलते हैं, वो मनुष्य का आनंद है। ये हमारे समझने के लिए ऐसा स्टेप बाय स्टेप ले चल के महर्षि बता रहे हैं, वरना आनंद तो ब्रह्मानंद मीन्स ब्रह्मानंद भी नहीं, वो हाँ ब्रह्मानंद ही है, मतलब उसको परमानंद बोलते हैं। तो हम कल देखेंगे कि इसके आगे और क्या क्या होता है, इसमें 100 का गुणा करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो कौन कौन सा आनंद क्या क्या कहलाता है। ये अभी एकदम से बेसिक यूनिट है, इसमें 100 का गुणा होगा, उसमें 100 का गुणा होगा, उसमें 100 का गुणा होगा, उसमें 100 का गुणा होगा,
और साथ साथ ये भी बताते जाएंगे कि जो इन सब से मुक्त है उसको ये सब स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो वो अब कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? ठीक है। प्रणाम। ओम शांति।